दिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। और आखिरकार सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है हमारा कि सर क्रेडिट कार्ड हमने ले तो लिया है, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। कहीं आप लोगों को कुछ बड़ा भुगतान तो नहीं भुगतना पड़ सकता है। बात समझ रहे हैं साथियों। क्रेडिट कार्ड के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, आपको बता दें। और यहां पर आप लोग हमेशा देखना कि क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, और कुछ मुख्य फायदे जो नुकसान दिए गए हैं मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बेनिफिट्स यानी फायदे आपको बता दो कि नंबर 1 पर सबसे पहले क्या बोलते हैं, कन्वेंस, यानी किसी चीज को कन्वेंस को क्या कहते हैं हिंदी में, सुविधा। यानी क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके आप बिना कैश कैरिए आप लोग बिल्कुल भी कैरी किए शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, हम उसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं कि बिना कैश कैरी किए, यानी भाई ना पॉकेट में हाथ लगाना है ना अपने जेब में हाथ डालना कि भाई हमारा पैसा कहां पर रखा हुआ है, नहीं, बिना कैश कैरी किए आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। नंबर दूसरी बात, एक होता है आपका क्रेडिट बिल्डिंग जिसको बोलते हैं क्रेडिट हिस्ट्री। समय पर बिल पेमेंट करके आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को और अत्यधिक बेहतर बना सकते हैं, साथ ही जो फ्यूचर में लोन लेने में मददगार भी होती है। भाई आप लोगों के लिए क्या है कि लोन लेने के लिए भी ये बहुत अच्छी एक मददगार हो सकती है। बात आती है रिवार्ड्स। भाई रिवार्ड्स किसे नहीं चाहिए और कैशबैक किसे नहीं चाहिए, जिसे कहते हैं ना रिवार्ड्स एंड कैशबैक, यानी जिसको बोलते हैं इनाम। हम अपनी हिंदी शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं, इनाम और कैशबैक, राइट। कोई भी क्रेडिट कार्ड शॉपिंग, ट्रेवल या फिर डाइनिंग पर आप लोग रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक भी देते हैं। आपको बता दो कि फिलहाल ईएमआई ऑप्शंस, यानी कह सकते हैं कि ईएमआई विकल्प, कह सकते हैं कि बड़े खर्चों में आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आसान किस्तों में भी आप लोग बड़े आसानी के साथ ही चुका सकते हैं। नंबर 5 पर बात आती है फ्रॉड प्रोटेक्शन, यानी धोखाधड़ी से सुरक्षा। भाई आजकल ना बहुत अत्यधिक धोखाधड़ी होने लगती है, बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती है, लेकिन इसमें अभी हम लोगों को क्या है, एक सुरक्षा और प्रोटेक्शन भी मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे क्रेडिट कार्ड पर फ्रॉड तो क्या कि डिटेक्शन और लेबिलिटी और प्रोटेक्शन होती है। क्या होती है, लेबिलिटी होती है और साथ ही आपका प्रोटेक्शन भी होती है। 6वें नंबर पर आती है आपकी इमरजेंसी फंड, यानी जिसको बोलते हैं कि आपातकालीन निधि। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है, आपातकालीन निधि। आप काफी सारे लोग कहेंगे कि सर एक बार हम अपनी बस पर सफर कर रहे थे तो सर आपातकालीन खिड़की लगी हुई थी। बात समझ रहे, आपातकालीन खिड़की का मतलब क्या होता है, जो विंडो होती है ना, जब कोई हादसा हो जाता है तो भाई साहब आपातकालीन विंडो खोल दी जाती है और जो काफी बड़े कांच खुला रहता है तो वहां से लोग निकल के भागने लगते हैं, उससे बोलते हैं आपातकालीन। बात समझ रहे हैं। सेम यहां पर भी यही होता है, आपातकालीन निधि, यानी इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड से एक तत्कालिक फाइनेंशियल सहारा भी बन सकता है। अब बात आती है आपकी इमरजेंसी फंड। क्या है इमरजेंसी फंड, यानी आपातकालीन निधि, तो इसका आप लोग बहुत आसानी से भी प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका 7 नंबर पर परचेस प्रोटेक्शन, यानी खरीदारी की सुरक्षा। किसकी, खरीदारी की सुरक्षा। भाई कोई क्रेडिट कार्ड पर परचेस प्रोटेक्शन और एक्सटेंड वारंटी जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। भाई अब अगर आपको कुछ बेनिफिट भी थे तो अब इसके नुकसान भी है, जैसे डिसएडवांटेज है आपका, जैसे क्या है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स, यानी उच्च ब्याज दर। भाई अत्यधिक ब्याज दर क्या हो सकती है, अगर आप अपना बिल समय पर नहीं चुकाते हैं तो क्रेडिट कार्ड पर बहुत उच्च ब्याज दर लग जाता है। अगर हम अपना बिल समय पर नहीं चुकाएंगे तो हमें क्या है कि बहुत उच्च ब्याज दर हमको लग जाएगा। दूसरी बात जिसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी कर्ज के जाल। किसको, कर्ज के जाल। कह सकते हैं कि लिमिट से भी अधिक खर्चा करने और बिल ना चुकाने पर आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं। भाई जो कर्ज का जाल है ना, इन सब चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए यार, रियली। इन कर्ज के जाल से दूर रहोगे तो भाई सब बड़े आसानी के साथ रहेंगे आप लोग, मैं आपको रियली बता रहा हूं। अब बात आती है जैसे कभी कभी फीस एंड चार्ज। कह सकते हैं कि फीस और शुल्क, यानी लेट पेमेंट फीस, एनुअल फीस और अदर हिडन चार्ज भी क्रेडिट कार्ड के एक नुकसान भी हो सकते हैं। बात आती है ओवर स्पेंडिंग, यानी अत्यधिक खर्चा, लिमिट क्रॉस किए जा रहे हैं। भाई साहब भाई जितना है उतना ही खर्च करो, क्यों इतना ज्यादा उड़ रहे हो भाई।
यानी क्रेडिट लिमिट के चक्कर में भी कई बार लोग जरूरत से भी ज्यादा खर्चा कर देते हैं। बात समझे। नंबर चौथी बात, अब पांचवा पॉइंट है आपका क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट, यानी क्रेडिट स्कोर पर आपके इंपैक्ट पड़ेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा। भाई कैसे प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, समय पर अगर पेमेंट ना करने पर आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है, जो फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान को भी प्रभावित कर सकता है। तो भाई थोड़ा लिमिट में काम करें, लिमिट में खर्च करें। बात आती है कॉम्प्लेक्स टर्म्स, यानी जटिल शर्तें। कौन कौन सी जटिल शर्तें हो सकती हैं भाई? नंबर एक बात, क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशन काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जिन्हें समझना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक चीज बताया आपको, अगर आप समय पर जो बिल चुकाते हैं या फिर अपने खर्च पर कंट्रोल रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप अनियंत्रित करके खर्चा कर रहे हैं और यह नुकसान का कारण भी बन सकता है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम आपको बहुत दिक्कत भी हो सकती है। अब जैसे क्या है कि जैसे क्रेडिट कार्ड लिमिट है, आप क्रेडिट लिमिट है आपकी, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के साथ आपको एक फिक्स्ड क्रेडिट क्या होता है कि लिमिट भी मिलती है, जो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री और इनकम पर भी आपकी क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है, और ये आपको क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत के समय एडिशनल फंड प्रदान करती है। क्या करती है? एडिशनल फंड प्रदान करती है। अब बात आती है आपकी क्या, ट्रेवल बेनिफिट्स, यानी यात्रा के लाभ। कह सकते हैं कि ट्रेवल्स बेनिफिट, यात्रा के लाभ। कल यानी कैसा होता कि जैसे कल के दिन हम लोग भाई साहब कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हमको कहीं पर जाना है। अब इसमें क्या देख सकते हैं कि कई क्रेडिट कार्ड आपको कंप्लीमेंट्री एयरपोर्ट एंड लॉन्ग एक्सेस ट्रेवल्स, इंश्योरेंस और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी करते हैं। आपको पता है, और कभी कभी तो क्या कि जिससे आपका हो गया एक रिकॉर्ड कीपिंग, जिसको बोलते हैं रख रखाव। क्या? रिकॉर्ड कीपिंग, यानी रख रखाव। सबसे बड़ी चीज आती है इसमें कि हमारे जैसे क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के माध्यम से आप अपने खर्चों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बजटिंग में मददगार भी होता है कि भाई हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कितना क्या चीज कहां पर हम चीजें ले रहे हैं, हमको कब इसमें लिमिट लगानी पड़ेगी, ये सारी तमाम बातें। अब बात आती है आपकी 11वें नंबर की, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, यानी ऑनलाइन खरीदारी। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट के लिए भी उपयोगी होते हैं, जिससे टाइम से एनर्जी आपकी हमेशा बचती है। कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट के लिए भी बहुत अत्यधिक उपयोगी होती है, जिससे टाइम और एनर्जी भी आपकी बचती है, हमेशा बचती है। अब बात आती है 12वें नंबर पर, जिसे बैलेंस ट्रांसफर, यानी बैलेंस जो आपका ट्रांसफर होता है। क्या होता है कि कुछ क्रेडिट कार्ड पर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, जो लोअर इंटरेस्ट रेट पर होता है। अगर आपके पास भाई क्रेडिट कार्ड है तो थोड़ा समझ के यूज करें। अब देखिए इसके नुकसान भी काफी ज्यादा होते हैं, जैसे होता है हिडन चार्ज, यानी छुपी हुई एक फीस होती है। वैसे मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एक जो हिडन चार्ज होता है ना भाई, ये बहुत बेकार होता है यार। कैसे? क्रेडिट कार्ड पर किसी बात पर कुछ हिडन चार्ज भी लगाते हैं, जैसे फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस, बैलेंस ट्रांसफर फीस होती है, यानी इत्यादि काफी सारी चीजों पे होता है। ठीक, और आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, जरूर बनाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो। अब बात आती है इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, जिसको बोलते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। भाई यानी एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड को डेब्ट करने के लिए एंजाइटी एंड स्ट्रेस हो सकता है। अब जैसे नेगेटिव इंपैक्ट किस पे, और अदर लोन, यानी अन्य लोन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हाई क्रेडिट कार्ड यानी डेब्ट करने के आपको अन्य लोन जैसे होम लोन, कार लोन लेना है, या फिर आपको इत्यादि लेने में भी आपको मुश्किल आ सकती है। तो जो भी करें सोच समझ के करें। अब एक चीज देखी होगी आप लोगों ने, मैं आपको बताता हूं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है, यानी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है जिस पर हाई क्रेडिट, क्या हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, यानी जिसको बोलते हैं क्रेडिट लिमिट का 30% अधिक उपयोग, यानी आपके क्रेडिट स्कोर को क्या करेगा, नेगेटिव प्रभाव भी कर सकता है, जिसपे आपको थोड़ा आपको संभल के रहना पड़ेगा। अब बात आती है आपकी एक सबसे बड़ी चीज है जिसको बोलते हैं टिप्स फॉर रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड यूज, यानी जिम्मेदार क्रेडिट कार्ड उपयोग के टिप्स क्या क्या होते हैं। पे बिल ऑन टाइम, समय पर आप लोग बिल भरें। नंबर 2 ट्रैक और स्पेंडिंग, यानी अपने खर्च का रख रखाव करें। नंबर 3 बात यूज फॉर नेसेसिटीज, यानी आवश्यकता के लिए भी उपयोग करें। और चौथी बात होती है आपकी कि कीप क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो, यानी कह सकते हैं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम रखें, साथ ही
अंडरस्टैंड टर्म्स एंड कंडीशन, यानी शर्त को समझें। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाएं। भाई ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सर क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है सर उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं तो सबसे पहली बात की रिक्वेस्ट है लिमिट इंक्रीज, यानी लिमिट इंक्रीज का अनुरोध। कस्टमर सर्विस, आप अपने क्रेडिट कार्ड इशू के कस्टमर सर्विस को कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से भी लिमिट इंक्रीज का अनुरोध कर सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। इस प्रोसेस के लिए आपको अपनी रिसेंट इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट etc सबमिट करना पड़ सकता है। नंबर दूसरी बात, मेंटेन ए गुड क्रेडिट स्कोर, यानी अच्छा क्रेडिट स्कोर भी बनाए आप लोग। पता चले कि रेगुलर बिल पेमेंट और रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड से भी अपना स्कोर आपको क्या है इंप्रूव करना है, ठीक है। हाई क्रेडिट स्कोर होने पर आप क्या करें कि आपके जो भी चीजें है जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल हो गया और आपका इंस्टीट्यूशन हो गया, आपको ऑटोमेटिक लिमिट इंक्रीज ऑफर कर सकते हैं। ये सारी चीजें होती है, ठीक। अब बात आती है कि जैसे काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर जैसे हमारे इंक्रीज योर इनकम, यानी आप लोग आय बढ़ाएं। जैसे आज मैं आपके यहाँ की जैसे अगर आपकी जैसे कोई भी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड इशू को इसके प्रूफ दिखाएं, जैसे सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न दिखाएं, या फिर हायर इनकम होने पर आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो लिमिट इंक्रीज के चांसेस बढ़ता है। चौथे नंबर पे बात आती है कि आपका यूज योर कार्ड एंड फ्रिक्वेंटली, यानी रेगुलर उपयोग करें। कह सकते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड के रेगुलर और आप लोग रिस्पॉन्सिबल उपयोग करें। ज्यादा ट्रांजैक्शन और टाइमली रिपेमेंट से बैंक को ये सिग्नल मिलता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिल्कुल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और रिड्यूस एग्जिस्टिंग क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है रिड्यूस एग्जिस्टिंग डेब्ट होता है, वो होता है आपको मौजूदा कर्ज कम करना है आपको, जैसे अपने एग्जिस्टिंग लोन और क्रेडिट कार्ड बैलेंस को कम करें, या फिर आप लोग लो आउटस्टैंडिंग डेब्ट होने पर आप लोग क्या करना है कि आपको डेब्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव होना होता है, जो कि आपके लिमिट इंक्रीज में भी मददगार हमेशा होता है। और छठवें नंबर पर बात आती है जिस छठवें नंबर होते हैं कि वेट फॉर ऑटोमेटिक इंक्रीज, ऑटोमेटिक इंक्रीज का इंतजार आपको करना है, ठीक। अब भाई इसमें क्या कि कुछ जैसे पल होते हैं आपके, ठीक है, कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके रेगुलर पर आपके यूजेस पर पेमेंट हिस्ट्री के आधार पर ऑटोमेटिक लिमिट इंक्रीज भी देते हैं। सातवें नंबर पर बात आती है ओपन ए न्यू क्रेडिट कार्ड, यानी नया क्रेडिट कार्ड खोले। जैसे अगर आपको एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड और इश्यू लिमिट इंक्रीज नहीं दे रहा है तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड भी ओपन कर सकते हैं जिससे हायर लिमिट हो। बात समझ रहे हैं। टिप्स फॉर इफेक्टिव लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट, यानी प्रभावी लिमिट इंक्रीज अनुरोध की टिप्स होते हैं कुछ। बात समझ रहे हैं। जैसे बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग केस, मजबूत केस बनाएं, अपने स्ट्रॉन्ग रिपेमेंट हिस्ट्री, इंक्रीज इनकम और इंप्रूव क्रेडिट स्कोर के डॉक्यूमेंट को भी इकट्ठा करें और सबमिट करें। नंबर दूसरी बात एक होता है आपका टाइमिंग मैटर, समय का ध्यान रखें। लिमिट इंक्रीज के लिए अनुरोध तब करें जब आपकी इनकम इंक्रीज हुई हो या अपने रिसेंटली को कोई बड़ा डेप्ट पे ऑफ किया हो। या फिर तीसरे नंबर पर आता है कि बी परसिस्टेंस बट पेशेंस, यानी जल्दी बने और धैर्य रखें। बात समझ रहे। अगर पहली बार अनुरोध रिजेक्ट हो गया है तो थोड़े समय के बाद आप फिर से ट्राई करें, लेकिन इस प्रोसेस में पेशेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए मान्य रखता है। तो साथियों आज की सारी चीजें थी, आप लोग बड़े ही मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रत्येक चीज के लिए, तो आप लोग सोच समझ के कार्य करें और आप लोग क्रेडिट कार्ड का अच्छी तरीके से प्रयोग करें। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपको एक न्यू वीडियो जरूर लाएंगे। धन्यवाद।